हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जब कल मैंने आपको बताया था कि 50,000 से ज़्यादा जो है पे आने की संभावना है, बट फिर भी 50,000 तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ही। तो आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा कैसे, इतना तो नहीं आ सकता है। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि योगदान ही नहीं दिया, वो जाना भी नहीं चाहते हैं, और उसमें से तो 32,000 तो सीधे सीधे है। और अभी 30 नवंबर तक पूरा डेटा मांगा जाएगा कि कितने नियोजित शिक्षकों ने दोबारा से बीपीएससी में भी ज्वाइनिंग नहीं ली है, तो वो भी सीट आने वाली है। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप सभी का जो सेकेंड लिस्ट है वो भी आने वाला है। एंड ये भी दिखाने वाली हूँ कि केवल 88,000 ही योगदान दिए हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये लोग पूरी ईमानदारी से लेकर आते हैं तो आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है। सभी का मतलब 50,000 के आसपास। और आपने बीपीएससी चेयरमैन सर का अगर आपने ट्वीट देखा हो, नहीं देखा है तो आप उनके अकाउंट पे जाकर देख सकते हैं। अभी भी उन्होंने जो ट्वीट किया था ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, वो अभी भी एज इट इज़ है और वो आने वाला है। वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी से रिलेटेड, चाहे बीपीएससी का सेकंड मेरिट लिस्ट हो, चाहे आपका कोई एग्जाम हो, सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत सही है और अभी 30 नवंबर तक पूरी डेटा आ जाएगी। ठीक है, 88,000 अध्यापकों के योगदान की रिपोर्ट यहाँ पर देखिए। बीपीएससी द्वारा चयनित 88,000 शिक्षकों के स्कूलों में योगदान किए जाने की रिपोर्ट जिलों ने शिक्षा विभाग को भेजी है। और ये सभी शिक्षक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। मतलब 88,000। हर शिक्षक के नाम और योगदान की तिथि के साथ ऑनलाइन रिपोर्ट जिले ने उपलब्ध कराई है। विभाग ने जिले को निर्देश दिया था कि जो शिक्षक योगदान कर चुके हैं उसकी रिपोर्ट 26 नवंबर तक भेज दें। देखिए, तो ये बात है। वहीं जो पूर्व से नियोजित शिक्षक रहे हैं उन्हें योगदान करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। तो 30 नवंबर तक इन्हें करना होगा तो कर लेंगे। उसके बाद से आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बीच में इसलिए नहीं आ रहा है, या फिर जो लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो जब तक पूरा डेटा नहीं आएगा तो बीच में निकालना भी तो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। तो वो सीट अगर खाली रह जाएगी तो लास्ट में फायदा तो आप ही को होगा। इसलिए आयोग द्वारा देखिए, आपको पता है कि 1,20,336 शिक्षकों का चयन किया गया था, जिसमें से केवल 1,10,000 ने ही औपबंधिक पत्र प्राप्त किया है, और वो भी केवल 88,000 ही जो है जो जाकर योगदान की रिपोर्ट किए हैं, बाकी के नहीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा सीट यहाँ पर खाली रहेगी। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि नीतीश जो है या फिर बीपीएससी चाहे शिक्षा विभाग के लोग नहीं निकालेंगे, जो सीट बचेगी 50,000, ये लोग इसी को क्या करेंगे, बीपीएससी टीआरई 3 में जोड़ देंगे, जैसा कि के पाठक ने बताया था। तो देखिए, ये सारी चीज़ों की कोई पुष्टि नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता तो बीपीएससी के चेयरमैन सर ने ट्वीट किया ही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। यहाँ पर देखिए, और आपको मैं बताना चाहूंगी, जो एग्जाम हुआ था ना उसमें से 83% नियोजित शिक्षक जो हैं वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हुए हैं। केवल 50,000 के आसपास ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कि प्राइमरी में टीचर बने हैं, और वो भी उसमें से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो प्राइमरी में भी आपको ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पर पूरा लिस्ट आया है कि केवल 17% मतलब 5,000 के आसपास ही हैं जो कि प्राथमिक शिक्षक बने हैं, और वो भी योगदान अभी इसमें दिए ही नहीं है। इनको बोला गया है कि आप 30 नवंबर तक योगदान दीजिए। और ये क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अभी अपने घर के आसपास हैं। अब इनको दूर का स्कूल मिल गया है, तो ये सोच रहे हैं कि इतना दूर जाकर फिर 5 साल तक वहीं पर रहना, ये भी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कोई फैमिली, किसी की पूरी फैमिली ही होगी। 88,800 नियोजित शिक्षक हुए हैं चयनित। मतलब टोटल जो है 28,800 ये जो नियोजित शिक्षक हुए हैं, इसमें से 5,000 ही हैं बस प्राथमिक में, और वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि बीपीएससी द्वारा 28,800 ऐसे हैं जो पूर्व से अपनी सेवा नियोजित शिक्षक के रूप में दे रहे हैं, और करीब जो है 83% जो है वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में स्कूलों के लिए चयनित हुए हैं, और केवल 5,000 ही हैं, मतलब 17% जो है वो नियोजित शिक्षक प्राथमिक स्कूलों के लिए चयन हुए हैं। विभाग ने साफ किया है कि नियोजित शिक्षक अपनी इच्छा से पूर्व के स्कूल में भी बने रह सकते हैं अथवा नई जगह पर योगदान कर सकते हैं। इसी तरह देखें तो नियोजित शिक्षक नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पूर्व के स्कूल में वह पद जो है खाली हो जाएगा। आप सोचो, अगर एक नियोजित शिक्षक है वो दूसरी जगह जाएगा तो वहां पर तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। नई जगह पर योगदान देने से कितने स्कूलों में पद खाली होंगे, इसकी सही जानकारी देखिए 30 नवंबर के बाद हो सकेगी। तो अब आपको समझ में आएगा कि आखिर में कितने पद जो है खाली हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको 30 नवंबर के बाद, क्योंकि 30 नवंबर ही लास्ट डेट है। विभाग ने नियोजित शिक्षकों को मौका दिया है कि वह 30 नवंबर तक नई जगह पर योगदान दे सकते हैं। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि नई जगह पर नियोजित शिक्षकों के योगदान देने से जो पद खाली होंगे उन्हें भरे जाने को लेकर बाद में निर्णय लिया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि भरा जाएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, क्योंकि 30 नवंबर ही लास्ट डेट है। उसके बाद से दिसंबर में आप सभी को अपना सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगी।
क्योंकि ये जो नियोजित शिक्षक हैं वो अपने ही वहीं पर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कब तक आता है। और ये तो आपको पता ही है कि दूसरे चरण में 1 लाख पिछली बार के कंपेयर में कम ही हुआ है आवेदन। अगर आप देखें तो 7,32,778 78 आवेदन भरे गए हैं कुल, और 8,26,000 अभ्यर्थी पहले चरण में थे। ठीक है, तो ये तो चलो ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का है। यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बोला था ना कि 32,000 शिक्षकों नहीं किया है योगदान, तो ये आएगी आपका 30 नवंबर के बाद। यहाँ पर देखिए इसका रीजन भी है ना, क्योंकि मुख्यालयों को विभिन्न जिलों से भेजी रिपोर्ट 88,000 शिक्षक पठन पाठन से जुड़े हैं जो कि स्कूल में जा चुके हैं। ठीक है, और नियुक्ति परीक्षा का प्रवेश पत्र, ये तो आपका जो होने वाला एग्जाम है 1 के बाद जारी हो जाएगा, और नियोजित शिक्षक आवंटित स्कूलों में 30 तक दे सकते हैं योगदान। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि बीपीएससी की पहली अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में यहाँ पर आप देख सकते हो सफल 1,20,000 से, जो भी मैंने आपको बताया, उसमें से केवल 88,000 ही लोग स्कूलों में गए हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने योगदान करने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी है। ये सभी शिक्षक स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब 88,000। सभी शिक्षकों के नाम और योगदान की तिथि के साथ ऑनलाइन विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। विभाग ने जिलों को निर्देश दिया कि योगदान कर चुके शिक्षकों की रिपोर्ट 26 नवंबर तक हमें भेजा जाए। परीक्षा में सफल नियोजित शिक्षकों को 30 नवंबर तक, क्योंकि ये अभी योगदान नहीं किए, तो इनको बोला गया कि आप 30 नवंबर तक योगदान दीजिए। विभाग के अनुसार बीपीएससी ने 1,70,799 सीटों के लिए 1,20,336 सीटों के लिए अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था। इसमें 1,10,000 नहीं औपबंधिक पत्र प्राप्त किया है। ठीक है, रिक्त सीटों के लिए जारी हो सकती है मेधा सूची। तो अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि अब आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि रिक्त सीटों के लिए जारी हो सकती है मेधा सूची। बीपीएससी शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद योगदान नहीं करने वाले सफल अभ्यर्थियों की सीटों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल को सफल घोषित कर सकता है। समझ में आ गया? वेटिंग लिस्ट। ठीक है, सचिव रवि भूषण ने बताया कि विभाग से इस संबंध में पत्र प्राप्त होने के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का नाम व अंक जारी किया जाएगा। तो बहुत जल्द आने वाला है। इसमें उन्हीं सीटों को शामिल किया जाएगा जिसमें परिणाम जारी होने के बाद भी अभ्यर्थी योगदान नहीं दिए हैं। यह द्वितीय अध्यापक नियुक्ति की चिन्हित 1,22,000 सीटों के अतिरिक्त होगी। तो ये जो अभी वैकेंसीज है ना, इसके अलावा और भी अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स अब आप मुझे बताओ कि 32,000 ने तो किया ही नहीं है, बाकी लोग भी नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी ही जगह पे रहना चाहते हैं। तो ये सीटों की संख्या आपका 50,000 तो हो ही सकता है। मान लो अगर 50,000 नहीं भी आता है तो 40,000 भी आए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नियोजित शिक्षक आवंटित स्कूलों में यही, अगर ये नियोजित शिक्षक ज्वाइन ही नहीं करेंगे, करीब 5,000 के आसपास हैं प्राइमरी में, उसमें से कुछ अगर नहीं करते हैं। देखो जिलों में बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में योगदान की प्रक्रिया अभी जारी है। ऐसे शिक्षक जिन्होंने अब तक योगदान नहीं किया है और बिहार के बाहर से नियुक्त किए गए हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने 30 नवंबर तक योगदान करने का समय दिया है। पटना जिले में 4,800 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई थी, जिसमें से 4,400 शिक्षकों को पदस्थापन पत्र दिया गया था। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार अब तक 3,000 नवनियुक्त शिक्षकों ने स्कूलों में योगदान करा लिया है। 400 ऐसे शिक्षक हैं जो विभिन्न स्कूलों में नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। पटना कॉलेजिएट स्कूल के प्राचार्य अफजल सअद हुसैन ने कहा कि यहाँ कुल 7 नियोजित शिक्षक कार्यरत थे, जिनमें से 5 शिक्षकों ने विरमित होने के लिए आवेदन दिया है। ये 5 शिक्षक नई जगहों पर योगदान देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, वो तो अब उनकी खुद की चॉइस होगी, पर्सनल। और बीपीएससी से चयन के बाद ग्रामीण स्कूलों में नहीं जाना चाह रहे हैं शिक्षक, तो ये ये भी रीजन है। जिले में 400 शिक्षकों ने नहीं लिया पदस्थापना पत्र, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पे हैं, तो ये इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं और ये शायद दे भी ना। ठीक है, योगदान कोई जरूरी नहीं है कि देंगे, क्योंकि इन्होंने सीधे से बोला है 17 शिक्षक बीपीएससी में उत्तीर्ण हुए, मात्र ने ही पदस्थापन प्राप्त किया। बताइए, 17 ही शिक्षक, 7 में से 5 ही गए हैं, विमुक्त किया गया है। तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि आप सभी के पास एक अच्छा मौका है। और सीटेट में पटना से अगर देखा जाए तो 4 लाख से अधिक के लोगों ने आवेदन किया है और बाहर के नवनियुक्त शिक्षकों को भी सभी को 30 तक योगदान करने का मौका दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देना चाहते हैं। अब आपके पास 30 नवंबर तक का समय है। 30 नवंबर के बाद सभी डेटा आ जाएगी और अभी मैंने आपको नीचे ही दिखाया था कि प्रतीक्षा सूची जारी होगी। केवल इतने लोगों ने भी योगदान किया है, इसकी संख्या बढ़ सकती है लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अगर ये ईमानदारी से निकालना चाहे तो 50,000 पे वेटिंग लिस्ट तो आना चाहिए। ठीक है, तो सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।